Coming to the topic जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड ऑल दीज थिंग्स गोइंग ऑन जो कि मुस्लिम सोसाइटीज में भी बहुत कॉमन है, बढ़ती जा रही हैं। और मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि डिप्रेशन इज रियल। डिप्रेशन इवन हम देखते हैं नेक लोगों को भी हो जाया करती है अगर डिप्रेशन को हम सही से डिफाइन कर दें। देखिए, मेनली दो किस्म की डिप्रेशन हैं। एक तो क्लिनिकल डिप्रेशन जो कि केमिकल इंबैलेंस की वजह से होती है। हमारे ब्रेन में डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं उन्हें। आपको पहले से पता होगा लेकिन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। डोपामीन एक केमिकल है, द फील गुड केमिकल। सेरोटोनिन केमिकल है, वो भी फील गुड केमिकल ही कहते हैं उसे। ऑक्सीटोसिन है, लव केमिकल कहते हैं उसे, अटैचमेंट और लव का केमिकल, राइट। इसी तरह एंडोर्फिन है, सेल्फ कंट्रोल का केमिकल। तो ये डिफरेंट जो केमिकल्स हैं बेशुमार हैं, उनका इंबैलेंस जब हो जाता है, मे बी ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर उन केमिकल्स को प्रोड्यूस करना छोड़ देता है, तो डेफिनेटली एज अ रिजल्ट जैसे एक बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है अल्लाह ना करे लोगों को, तो इसी तरह डिप्रेशन एक बीमारी है, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो एक बीमारी है। लेकिन मैं ये कहता हूं, देखिए अक्सर आपने जुमला कहते सुना होगा काफी लोगों को कि यार मुसलमान को डिप्रेशन नहीं हो सकती, काफी कॉमन जुमला है, ठीक है। इससे मैं इस सेंस में तो एग्री करता हूं, अगर एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन की आप बात करें, एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन क्या है? वो ये है कि यू आर लॉस्ट, यू डोंट नो व्हाई यू आर लिविंग, यू हैव नो पर्पस इन लाइफ एंड यू कैन नॉट रिलेट कि व्हाई एम आई इवन अलाइव इन दिस वर्ल्ड। दैट इज एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन। तो मैं ये तो मानता हूं कि मुस्लिम को एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन नहीं हो सकती अगर वो सही मुसलमान है। क्यों? बिकॉज मुस्लिम इज द लास्ट पर्सन who will be unclear about purpose of life. That will be the last thing. बच्चे को पता है कि why we are here. अन्नज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बच्चे को पता है कि डे ऑफ जजमेंट है, जन्नत है, दोज़ख है, रिवॉर्ड है, पनिशमेंट है और लाइफ इज अ टेस्ट। ये तो गोल के पिला दिया जाता है हमें। मुस्लिम को एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन मेरा नहीं ख्याल हो सकती, अगर वो, मैं थोड़ा ऐड करूंगा, अगर उसके कॉन्सेप्ट्स ठीक है तो। हाँ, इस तरह से तो मैं एग्री करता हूं इस जुमले से कि मुसलमान को डिप्रेशन नहीं हो सकती। लेकिन ये कहना कि वो वाली डिप्रेशन नहीं हो सकती और उसको ये कहा जाए कि तुम्हारा ईमान डाउन है इसलिए तुम डिप्रेस्ड हो, आई डोंट एग्री विद इट। बड़े बड़े ईमान वालों को डिप्रेशन हो जाता है। मैंने बड़े बड़े इमाम मसाजिद में डिप्रेशन देखी है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बहुत क्लोज है, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज को डिप्रेशन हो जाती है, बट दैट इज द क्लिनिकल डिप्रेशन, द केमिकल इंबैलेंस, जिसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, जेनेटिक हो सकती है। तो बताने का आपको मकसद ये है, डोंट डिनाई डिप्रेशन। एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन यस, वो मुसलमान को नहीं होनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ अ फाइनेंशियल इशू, बिकॉज ऑफ मे बी अ ट्रॉमा, इट्स नॉट ईजी टू सी सम लव्ड वन डाइंग, स्पेशली एट अ यंग एज। इट्स नॉट ईजी अपने बाप को बीमार देखना, अपने बाप को मरते हुए देखना, अपनी वालदा को तड़पते हुए देखना। इट्स नॉट इजी, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट मशीन्स। को फाइनेंशियल लॉस हो जाए तो इफेक्ट तो होता है ना बंदा, और भी बहुत सी कॉजेज हो सकती है। बहरहाल टॉपिक ये नहीं है कि डिप्रेशन होती क्यों है, टॉपिक ये है कि उसका सोल्यूशन क्या है। तो क्विकली उसकी तरफ इंशाल्लाह ताला जो है हम आते हैं। देखिए, मैं 3 दुआज आपके सामने रखूंगा, नबवी दुआएं, और इंशाल्लाह यू विल अप्रिशिएट कि हम इतने लकी हैं सुभान अल्लाह, कि एक तो उन दुआज की रूहानियत इसलिए भी है क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली हुई दुआएं हैं, लब मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। एक तो इसलिए वो बहुत मुबारक अल्फाज हैं, हमारे नबी ने अदा किए वो अल्फाज। तो अरबिक लैंग्वेज में ही दुआएं करनी चाहिए क्योंकि उनकी एक खास चीज ये, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक से निकली हुई, ठीक है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग इंग्लिश में, उर्दू में भी करते हैं, फाइन, अल्लाह ताला हर लैंग्वेज समझता है, लेकिन अरबी की एक खास बात है, उसमें रूहानियत का एलिमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, जब इनकी ट्रांसलेशन पे आप गौर करेंगे और जो कॉन्सेप्ट्स इनके साथ एसोसिएटेड हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें पूरी थेरेपी मौजूद है, साइकोलॉजिकल थेरेपी, सब कॉन्सेप्ट्स मौजूद है। डिफरेंट जो थेरेपीज हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 3 दुआज मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। और देखिए, ये दुआज पढ़नी तब चाहिए इन द मोमेंट व्हेन यू आर डिप्रेस्ड।
तब फायदा है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब होता क्या है, ज्यादातर लोग वो चीजें पढ़ रहे होते हैं जो मार्केट में फेमस होती हैं, और नॉट नेसेसरीली वो सुन्ना से साबित है, उन लोगों के तजर्बात है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कहे कि अल्लाह का ये नाम 1 लाख बार पढ़ लो या 10,000 बार पढ़ लो, मैं डिनाई नहीं करता। या आपको कोई कहे कि सूरह कौसर 10 बार पढ़ लो, मैं डिनाई नहीं करता, क्योंकि कुरान पूरा का पूरा रूहानियत है, पूरा का पूरा शिफा है। लेकिन वो लोगों के तजर्बात है, दीज आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, दे मे और मे नॉट वर्क फॉर यू, राइट, लेट्स पुट इट दैट वे। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि when you will recite the duas taught by Rasulullah, 100% they will work. सर्टिफाइड है, वो सर्टिफिकेशन है, अल्लाह की तरफ से सर्टिफिकेशन है कि मेरे नबी ने सिखाई है, तो those will work इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए ये दुआएं तब करना जब डिप्रेशन इज हिटिंग यू, और जब आप उस फेज में हैं, जब आप पे स्ट्रेस आ रहा है बहुत ज्यादा। और जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम when he used to be in distress, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में होते थे, तो हमें मुख्तलिफ दुआज मिलती हैं। वन ऑफ देम इज he used to say अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। अब देखें, टेक्निकली इसमें तलब कोई नहीं है, दुआ में क्या होता है, तलब होती है ना, इसमें तलब कोई नहीं, इसमें प्योर तौहीद है, प्योर तौहीद। अल्लाह अल्लाह इज माई लॉर्ड एंड आई डू नॉट एसोसिएट एनीवन विद हिम। बहुत खूबसूरत अल्फाज है। तो ये कहने कब है, इन द मोमेंट, जब वो हावी हो रही है चीज। हम क्या करते हैं, जब वो चीज हावी होती है हम पे, तो हम लोगों के पास भागते हैं, लोगों से बातें करते हैं। ठीक है, वो सपोर्ट सिस्टम उसकी जरूरत है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, और हम या पैनिक हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, ठीक है, या आपे से बाहर हो जाते हैं, इवन गालियां निकल जाती हैं मुंह से। वही तो मोमेंट है जब ये अल्फाज कहने, वही तो मोमेंट है जब यू विल सी कि इसका इफेक्ट कितना जबरदस्त आया। तो लेट्स कम टू दोज 3 दुआज इंशाल्लाह ताला, ठीक है। उनमें पहली जो दुआ है वो जरा लंबी है, डिप्रेशन और एंजाइटी की, और इसके बारे में, इस दुआ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में है, कि जो कोई भी डिप्रेशन से गुजरे या बहुत डिस्ट्रेस में है और वो ये दुआ पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके डिस्ट्रेस को रिमूव करेगा, अल्लाह ताला उसकी डिप्रेशन को रिमूव करेगा। ये सर्टिफिकेशन आ गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, गारंटी आ गई। अब हम उनके अल्फाज पे गौर करते हैं, और मैं आपको साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूं, साइको एनालिसिस करते हैं इस दुआ का, पहली दुआ का। इसके अल्फाज डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो मैं पोर्शन वाइज एक्सप्लेन करता हूं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो कोई भी डिप्रेस्ड है वो ये पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक। पहला पार्ट, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तेरे बंदे का बेटा हूं, तेरी बंदी का बेटा हूं। पहला पार्ट। इफ वी फोकस ऑन दिस पार्ट, इफ वी एनालाइज दिस पार्ट, तो साइकोलॉजी की लैंग्वेज में ये सेल्फ अवेयरनेस है। जब भी आप किसी क्लाइंट, थेरेपिस्ट के पास जाएंगे एज अ क्लाइंट, द फर्स्ट थिंग द थेरेपिस्ट विल डू अकॉर्डिंग टू हिज ओन मेथड्स, डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स में, साइकोलॉजी में, फॉर एग्जांपल एक है साइकोडायनामिक, एक है ह्यूमनिस्टिक, एक है बिहेवियरिस्ट, एक है कॉग्निटिव। ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो जो भी स्कूल ऑफ थॉट का साइकोलॉजिस्ट है, उसका पहला जो स्टेप होता है वो सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। आप सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस इज टेलिंग यू हु यू आर, ठीक है। लॉट्स ऑफ टाइम्स जब सेल्फ अवेयरनेस रिविजिट कराई जाती है क्लाइंट को, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द रीजंस कि बंदा डिप्रेस्ड है इज the lack of self awareness that who they are, what are their strengths, right? उनकी आइडेंटिटी क्या है और उनका रोल क्या है इस दुनिया में, उनकी जिंदगी का पर्पस क्या है। इसकी इग्नोरेंस की वजह से बहुत एक बड़ी वजह है इंसान डिप्रेस हो रहा होता है, ठीक है। तो आप देखें जो पहला ही पोर्शन है इस दुआ का, उसमें इतनी कमाल की पहचान हमें दे दी गई, इतनी कमाल की पहचान दे दी गई जो हर पहचान से ऊपर है। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं। आप देखें एक बंदा शदीद डिप्रेस्ड है, सोचें उस जोन में जाएं आप, अल्लाह न करे शदीद डिप्रेस्ड है, आप हिम्मत हार रहे हैं, थक रहे हैं,
آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے. جب آپ یہ الفاظ بولیں گے اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تھک گیا ہوں، کہاں جاؤں، کون ہے میرا، تو نے پیدا کیا ہے، میرا مالک کون ہے، میرا خالق کون ہے، میں بندہ کس کا ہوں، اللہ میں تیرا ہوں. دس از دا گریٹ سیلف اویئرنیس. ایک دم آپ کو کانفیڈنس آنا چاہیے کہ نہیں یار، میں جس رب کا بندہ ہوں وہ کون ہے، اور میں اسے بتا رہا ہوں کہ اللہ میں تیرا ہوں. اور اس کو ریفارم کرنے کے لیے وابن عبدک، اے اللہ میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے، وہ بھی تیرے انڈر ہے. وابن امتک، اور میری ماں بھی تیرے ہی انڈر ہے، وہ بھی تیری ہی بندی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں اور دونوں تیرے بندے ہیں. کتنی خوبصورت سیلف اویئرنیس ہے. اگر آپ یہیں پہ رک کر سوچیں کہ میں نے کیا دیا ہے، یعنی میری پہچان کتنی بڑی ہے. سبحان اللہ، کوئی مجھے اون نہیں کرتا، اللہ رب العالمین مجھے اون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر فیصلہ میرا کرے گا لائف کا. اگلے پارٹ پہ چلتے ہیں. ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. یہ 3 کانسیپٹس ہیں جو لائف میں بہت ضروری ہیں. یہ تربیہ میں ضروری ہے، بچوں کی نشو و نما میں، گرومنگ میں ضروری ہے. یہ بچپن سے سکھانے چاہیے. اور اف یو لک ایٹ دا قرآن میں اللہ کا جو تعارف ہے وہ ان 3 کانسیپٹس کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے. اور جب یہ 3 کانسیپٹس ویک ہو جاتے ہیں، جب یہ 3 کانسیپٹس بھول جاتے ہیں، تو انسان پہ ڈپریشن زیادہ حاوی ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ سائیکالوجسٹ کلائنٹ کو پہلا سٹیپ جو لے گا وہ سیلف اویئرنیس ریوزٹ کرائے گا. وہ آپ سے ایک فارم فل کروائے گا، آپ کی سٹرینتھس جانے گا، آپ کی کور سٹرینتھ نکالے گا. اس کے بعد آپ کو پہچان کروائے گا کہ یار تم تو یہ ہو، تمہاری تو پہچان ہی ہے، تمہاری تو آئیڈینٹی ہے، تمہاری تو سٹرینتھ ہی ہے. تو آپ کو پہلے ہی سٹیپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سٹرینتھ بتا دی. آپ کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، عام نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے. اب دیکھیں اس سیلف اویئرنیس کے پیچھے ایک اور بھی ڈیپتھ میں جائیں تو ایک اور بات بھی ہے. آپ نمبر 1 انسان ہیں، نمبر 2 اللہ کے بندے ہیں. یہ 2 کانسیپٹس کیا ہے؟ اگر اللہ چاہتا آپ درخت ہوتے، اگر اللہ چاہتا آپ ستارے ہوتے، اگر اللہ چاہتا آپ بلی ہوتے، اگر اللہ چاہتا آپ جانور ہوتے. اللہ نے the fact he made you a human being, can you believe it؟ یہ کتنی بڑی شکر کی بات ہے. He made you a being جس کے پاس چانس ہے to live forever in Jannah. You can be in Jannah forever. کسی اور مخلوق کو دیا یہ چانس اللہ نے، جنات اور انسان کے علاوہ؟ جانوروں کے پاس ہے یہ چانس؟ درخت میں ختم ہو جانا، سٹار نے ختم ہو جانا. کبھی آپ نے سوچا آپ انسان ہیں؟ اسی پہ اللہ کا شکر بنتا ہے کہ مجھے زندگی دے دی اللہ نے. جیسے وہ ایک صاحب نے دوسرے سے پوچھا نا کہ میں تمہیں اگر $1 ملین دوں اور تمہارے پاس چوائس ہو کہ تم نے بس سو جانا ہے اور اٹھنا نہیں آج کے بعد، تو تم کرو گے؟ اس نے کہا نیور. اس نے کہا اٹھنا، نیند سے اٹھنا بہت بڑی نعمت ہے. اف یو تھنک اباؤٹ اٹ، اگر میں سوئی جا رہا ہوں تو لائف کہاں گئی؟ تو اس نے کہا ایگزیکٹلی. اب سوچو اللہ تمہیں روزانہ اٹھاتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، روزانہ اٹھاتا ہے، واپس بھیجتا ہے روح کو. تو یہ اسی بات پہ شکر کر لو، زندگی دے دی، دوسرا مسلمان بنا دیا، اپنا بندہ بنا دیا. سوچیں، اپرچونٹی دے دی آپ کو. تو یہیں سے ڈپریشن حل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ میں انسان ہوں اور اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں.